जय श्री राम। भगवान श्री गणेश की एक बड़ी रोचक कथा है। श्री पार्वती जी की दो सहेलियां थीं, जया और विजया। जया और विजया एक दिन सोचने लगी कि जैसे भगवान शंकर के गण हैं वैसे ही मेरे भी गण हों तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक दिन माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी और भगवान शंकर आए दरवाजे पर और माँ ने मना भी की कि अंदर मत आइए, लेकिन वो अंदर घुस गए। तब माँ पार्वती के भी मन में आकांक्षा जगी कि जया विजया जो सोच रही थी वो सही है। मेरे पास भी ऐसा कोई सेवक हो, द्वारपाल हो, इसको मैं जो आदेश दूं वो करे। कहते हैं कि भगवान शंकर के मैल से एक पुरुष का निर्माण हुआ और उसका नाम माँ ने गणेश रखा। अब हृष्ट पुष्ट सुंदर, उसने माँ से प्रणाम करते हुए कहा कि माँ मुझे आज्ञा दीजिए, आदेश करिए, मुझे क्या करना है। माँ ने कहा कि तुम यहीं घर के द्वार पर रहो सेवक की तरह और देख रेख करो, बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर नहीं आए। कहा ठीक है। अब उसी समय संयोग देखिए, पुनः माँ अंदर स्नान कर रही थी और भगवान शंकर अपने गणों के साथ आ गए। अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उनको रोक दिया। बहुत कहने सुनने पर गणेश जी नहीं माने, तो शंकर जी ने कहा कि तुम नहीं मानोगे? कहीं नहीं मानेंगे, युद्ध करना पड़ेगा। तो शंकर जी ने फिर अपने गणों को आदेश दिया कि तुम इनसे युद्ध करो, इसको पराजित करो। ये कौन है? तो सभी गण जो थे उनके साथ सभी लोगों ने गणेश जी से युद्ध किया। सब के सब पराजित हुए, सब भाग गए। कई देवता आ गए। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि उन्होंने दाढ़ी ही उखाड़ ली, अंदर नहीं जाने दिया। जब इतना बढ़ गया, लड़ाई बढ़ती गई और भगवान शंकर को कोई उपाय नहीं सूझा। उन्होंने सोचा कि मुझे अंदर जाना ही है, चाहे जैसे जाऊं। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। अब सिर अलग किया, नारद जी ने तुरंत ही माँ पार्वती को इसकी सूचना दी। अब माँ पार्वती नाराज हो गई, क्रुद्ध हो गई और उन्होंने तुरंत 1,00,000 शक्तियों का निर्माण किया और कहा कि जाओ सब देवताओं जो मिले सबको खाओ, सबका नुकसान करो। सब करने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम। अंत में सारे देवता नारद जी के शरण में गए कि भैया आप चलिए, अगुवाई करिए, आप ही हैं कुछ कर सकते हैं। तब नारद जी माँ पार्वती के पास लेके सबको गए। पार्वती जी ने कहा कि देखिए, मेरा बच्चा वापस मिलना चाहिए और जीवित करना पड़ेगा। तब फिर भगवान शंकर ने कहा, सारे देवता इकट्ठे थे, भगवान शंकर ने कहा देवताओं से कि तुम लोग पहले उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी मिले उसका सिर काट करके ले आओ, मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो देवता लोग जब गए, एक दंत हाथी मिला रास्ते में, उसी का सिर काट लिया, काट कर ले आया और गणेश जी के सिर पर लगा दिया। फिर उन्हें जल से अभिमंत्रित किया गया, जल छिड़का गया और फिर वो बालक जो है जी उठा और उस दिन से उस बालक का नाम गजानन पड़ा। और देवताओं ने उस बालक को भगवान शंकर के गोद में बिठा दिया और उन्होंने उन्हें अपना दूसरा पुत्र स्वीकार किया शंकर जी ने। तब गणेश जी ने पिता को ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए सबको प्रणाम किया। फिर देवताओं ने माने त्रिदेव ने माने ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक साथ भगवान श्री गणेश को यह वर दिया कि यह हमारे सामने हमारे समान लोक में, तीनों लोकों में पूजनीय होगा। इसकी पूजा के बिना जो हमारी पूजा करेगा उसको पूजा का फल नहीं मिलेगा। यह गणेश विघ्नहर्ता और सब कामनाओं फलों को देने वाला होगा। इस प्रकार से गणेश जी विघ्न विनाशक और सब कामनाओं को देने वाले हुए। और शिव जी ने वर दिया कि विघ्न हरने में तुम्हारा नाम सदैव श्रेष्ठ रहेगा, तुम मेरे सब गणों के अध्यक्ष और पूजनीय हो गए। इसी से भगवान श्री गणेश का नाम गणनायक भी हुआ। जय श्री राम।